नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं हूं अतुल चौरसिया। हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी यानी भीड़ तंत्र का भयावह कृत्य। भीड़ का न्याय अब आम बात है, यानी मॉब लिंचिंग द न्यू नॉर्मल। ये कुछ कथन है जिनका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मॉब लिंचिंग से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान किया। किसी काम को करने के लिए कभी भी पूरी तरह से देर या जल्दी नहीं होती। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की बाढ़ को रोजमर्रा की कहानी बनने से पहले वक्त रहते एक सही कदम उठाया है। अखलाक, जुनैद, पहलू खान से लेकर हाल के दिनों में बच्चा चोरी की अफवाहों पर महीने भर के भीतर हुई 19 लोगों की हत्या बता रही है कि देश किस मनोदशा में बढ़ चला है। जाहिर तौर पर लोकतंत्र के खूनी भीड़तंत्र की राह चले जाने की सबसे बड़ी वजह देश का राजनीतिक वर्ग है। सत्ता और विपक्ष दोनों। सत्ता पक्ष इस नए चलन से होने वाले सियासी लाभ की उम्मीद में चुप है और विपक्ष इस पर बोलने से होने वाले किसी भी संभावित नुकसान का आकलन करके चुप है। इन दोनों की चुप्पी ने भीड़तंत्र को मौन सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2 स्तरों पर है। पहले स्तर पर उसने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें मॉब लिंचिंग पर तत्काल रोक लगाने के उपाय निहित हैं। दूसरे स्तर पर कोर्ट ने मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए सरकार को एक अलग कानून बनाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनमें से कुछ इस तरह से हैं। देश के हर जिले में मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। यह अधिकारी एसपी रैंक का होना चाहिए। दूसरा, इनकी सहायता के लिए एक डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी भी होगा। तीसरा, दोनों अफसर मिलकर अपने जिले में एक टास्क फोर्स बनाएंगे। चौथा, इस टास्क फोर्स का काम भड़काऊ गतिविधियों पर नजर रखना, उसकी खुफिया जानकारी जुटाना और एहतियाती कदम उठाना होगा। पांचवां, भड़काऊ वीडियो या सामग्री फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित हो। छठा, मॉब लिंचिंग के मामलों में निपटारा 6 महीने के भीतर हो। सातवां, ट्रायल कोर्ट मॉब लिंचिंग के मामलों में अधिकतम सजा सुनाए। आठवां, मॉब लिंचिंग की घटनाओं में पीड़ितों के परिजनों को 30 दिन के भीतर पुनर्वास और मुआवजा सुनिश्चित हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि संसद मॉब लिंचिंग को एक अलग अपराध की श्रेणी में मानकर इस पर कानून बनाए। नए कानून में अपराधियों को सजा और पीड़ितों के राहत आदि पर विस्तार से रोशनी डाली जा सकती है। मॉब लिंचिंग पर अलग कानून के सवाल पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश सरकार के लिए रास्ता खोलने वाले उपाय हो सकते हैं। सरकार को इसका इस्तेमाल करते हुए व्यापक स्तर पर सलाह मशवरे की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। गोरक्षा, बच्चा चोरी, नफरत आधारित हिंसा का शिकार सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक, दलित और कमजोर वर्गों के लोग होते हैं। एक कल्याणकारी राज्य की प्राथमिकता समाज के इन तबकों की सुरक्षा और बेहतरी होनी चाहिए। नफरत का माहौल, बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक समाज, पंथ निरपेक्ष मूल्य और इन सब के ऊपर विचारों, खानपान, भाषा के प्रति असहनशीलता के इस समय में राजनीति आगे रहकर नेतृत्व करने में पूरी तरह से असफल हुई है, बल्कि परोक्ष अपरोक्ष रूप से वह इसमें साझेदार रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सही मौके पर सही हस्तक्षेप किया है, फिर भी यह चिंता वाजिब है कि इसे लागू करने वाला तंत्र और लोग कितने ईमानदार हैं। एक और टिप्पणी के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।